सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल गुरुदेव संस्कार क्लासेस में स्वागत है। मैं शंभू सर। मैंने अपने दूसरे वीडियो में गुरु की ही चर्चा किया हूँ। आप सोच रहे होंगे बार बार आप गुरु की चर्चा ही सुना रहे हैं। मैं बता दूं कि गुरु की चर्चा इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि मुझे गुरु की कृपा प्राप्त हुआ है। मैं गुरु की कृपा प्राप्त कर चुका हूँ, इसलिए मैं सबसे पहले जो अपना वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं वीडियो को सभी को पहुँचाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि गुरु की कृपा कितना महत्व है, गुरु जीवन में कितना कामयाबी होते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में आप लोग भी गुरु की महिमा का लाभ प्राप्त करें। इसलिए बार बार हम अपना जीवन का शुरुआत गुरु शब्दों से ही कर रहे हैं। मैंने अपने दूसरे वीडियो में गुरु का ही चर्चा किया और इस तीसरे वीडियो में भी मैं गुरु की ही चर्चा बता रहा हूँ। चलिए तो हम दूसरे वीडियो में बताएं कि जो नीच अज्ञानता मूर्ख वाले होते हैं वो अपने आप को ही ईश्वर मान लेते हैं। गुरु ईश्वर का रूप है, ईश्वर नहीं है। मैंने दूसरे वीडियो में बताया। हम सब भगवान हैं ऐसा कहना उचित नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। परंतु हमें यह ज्ञात होता तो करना चाहिए कि श्री भगवान शब्द का अर्थ क्या है, यदि मैं ही भगवान हूँ। प्राय एक शब्दकोश से हमें ज्ञात होगा कि भगवान शब्द का अर्थ परम ईश्वर, परमेश्वर है। जो परम ईश्वर है वह ईश्वर है। यदि वह इस प्रकार प्रश्न को नहीं समझ सकते तो हमको उसे परम का अर्थ समझाना चाहिए। परम का अर्थ समझाना चाहिए। किसी भी शब्दकोश से हमें ज्ञात हो जाएगा कि परम का अर्थ, परम का जो अर्थ होता है, सर्वोच्च सत्ता। इसके बाद हम पूछे क्या आपकी सत्ता सर्वोच्च या सबसे ऊपर है? इसके बाद वह क्या सवाल का जवाब देगा? इस प्रकार का नीच गुरु यथापि स्वयं को भगवान के रूप में घोषित कर रहा है, परंतु इन प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं है। श्री भगवान परम पुरुष हैं, श्री भगवान परम पुरुष हैं, उनकी सत्ता सर्वोच्च है। न कोई भगवान के समान है और नहीं करते हैं। और इस प्रकार अपने को श्रेष्ठ कहना कि मैं गुरु हूँ तो भगवान हूँ, ऐसा कहना उचित नहीं। कोई उनसे अधिक, परंतु फिर भी अनेक गुरु हैं, फिर भी अनेक गुरु जो परम पुरुष होने का दावा करते हैं और इस प्रकार अपनी नीच प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। ये नीच हमें माया के अंधेरे से मुक्ति पाने में कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश की मशाल के द्वारा हमारे अंधकार को दूर नहीं कर सकते। एक वास्तविक या योग्य गुरुदेव केवल वही शिक्षा प्रस्तुत करेंगे
जो योग्य गुरु होंगे वही शिक्षा प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि परम गुरु श्री भगवान ने सदा शास्त्रों में कहा है। श्री गुरुदेव गुरु परंपरा के संदेश को बदल नहीं सकते, गुरु परंपरा के संदेश को बदल नहीं सकते। हमें यह अवश्य ही समझना है कि परम सत्य की प्राप्ति के लिए हम कोई खोज या अनुसंधान नहीं कर सकते। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं यह कहा है। भगवान श्री चैतन्य प्रभु ने कहा है, या संबोधन के अनुसार कहा जाए तो कहें, मेरे गुरु महाराज ने मुझे महामूर्ख माना। वह व्यक्ति जो श्री गुरुदेव के समान महामूर्ख बना रहता है, वह स्वयं गुरु है, किंतु यदि कोई कहे मैं इतना ऊंचा उठ गया हूँ, मैं इतना ऊंचा उठ गया हूँ कि मैं अपने श्री गुरुदेव से श्रेष्ठ बोल सकता हूँ, मैं अपने गुरुदेव से श्रेष्ठ बोल सकता हूँ, तो वह केवल एक नीच दुर्जन व्यक्ति है। यदि कोई कहे मैं इतना पढ़ लिया हूँ कि मैं अपने गुरुदेव से भी जीत सकता हूँ, तो वह एक नीच दुर्जन व्यक्ति है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्रापतिमीमं राजर्षयो विदु सह कलेन मम हतो योग नष्ट परम तपः। एवं परंपरा प्रापतिमीं रजायर्षो विदु सह कालेने महता योगो नष्ट परम तपे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, भगवान जो श्री कृष्ण है क्या कह रहे हैं, हे परम तप अर्जुन, सब अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। सीखना चाहिए, ईश्वर से सीखना चाहिए। ईश्वर से जो सीख मिलती है वह किसी से सीख नहीं मिलती। हे परम तप अर्जुन, यह परम विज्ञान इस प्रकार गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया और राजऋषियों ने इसको विधि से जाना, परंतु काल क्रम से परंपरा खंडित हो गई, जिससे यह विज्ञान नष्ट हुआ सा प्रतीत होना है। गुरु बनाना कोई प्रथा फैशन नहीं है। गुरु हम बनाते हैं तो गुरु बनाना कोई प्रथा फैशन नहीं है। जो आध्यात्मिक जीवन के विषय को समझने में गंभीर है, उसे श्री गुरुदेव की आवश्यकता है। जो आध्यात्मिक जीवन के विषय को समझने में गंभीर है, उसे ही गुरु की आवश्यकता है। परंतु जो आध्यात्मिक जीवन के विषय को नहीं समझना चाहते हैं, उन्हें शिक्षक की जरूरत है। अब कहेंगे पर्यायवाची शब्द हैं, तो पर्यायवाची शब्द तो हैं। एक माता के अनेक बेटे होते हैं, उसमें से कोई बेटा सात्विक होता है, कोई तामसिक राजसिक भी हो जाता है। उसी प्रकार जो गुरु होते हैं ना, वो आध्यात्मिक जीवन को साकार बनाते हैं। गुरुदेव एक आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन के संबंध में बहुत ही
गंभीर होना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन के संबंध में मनुष्य को बहुत ही गंभीर होना चाहिए। जब हम इन विषयों को समझने के प्रति गंभीर होते हैं तब हमें गुरुदेव की आवश्यकता है। हमें गुरुदेव के पास केवल इसलिए नहीं आना चाहिए कि गुरु बनाना समय के एक लोकाचार के अनुरूप है। ऐसे गुरु नहीं बनाना चाहिए। शरणागत होना आवश्यक है, क्योंकि बिना शरण में आए हम कुछ नहीं सीख सकते। जब तक गुरु की शरण में कोई ना आए, जब तक कुछ नहीं सीख सकता। जैसे मैं बताता हूँ, यदि किसी व्यक्ति का प्यास लगा हुआ हो तो वह खुद कुएं के पास जाता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता है कि मैं अपनी प्यास को बुझाऊं। ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं अपने जीवन को साकार बनाने के लिए गुरु के पास जाएं, उनके शरण में शरणागत रहें, उनके शरण में शरणागत रहकर अच्छे ढंग से विद्या अध्ययन करें। शरणागत बनना है। यदि हम श्री गुरु के समीप बिना शरण में आए हम कुछ भी नहीं सीख सकते। यदि उनके समीप केवल उनको चुनौती देने के लिए जाते हैं, यदि हम पढ़ते हैं और गुरु को चुनौती देते हैं ना, ये वो कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। चुनौती देने के लिए जाते हैं तो कुछ नहीं सीखेंगे। यदि हम गुरु के पास पढ़ने के लिए जाएं और गुरु को चुनौतियां दें तो हम सीख नहीं सकते हैं। परंतु हमें गुरु को उसी प्रकार स्वीकार करना चाहिए जिस प्रकार अर्जुन ने, गुरु को उसी प्रकार हमें स्वीकार करना चाहिए जिस प्रकार अर्जुन ने अपने गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था। तो यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सब बातें समझा रहे हैं कि गुरु के पास जब भी जाना चाहिए तो विनम्रता से जाना चाहिए, उनका आदर भाव करना चाहिए। गुरु के पास पढ़ने जाए तो चुनौतियां गुरु को नहीं देना चाहिए, नहीं तो आप नहीं सीख सकते हैं। उनका अनादर नहीं करना चाहिए। यह भगवान श्री कृष्ण गीता में सब अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। गुरु को ध्यान हमेशा रखना चाहिए, नहीं कुछ नहीं सीख पाओगे। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को स्वीकार किया। ये कड़ा श्लोक है जो हम सुनाते हैं। कर्पण्यया दोषोपहातस्य भावः पृच्छामि त्वां धर्मे संसमूढिता यच्छयः स्त्रायत्रिसन्तं ब्रूहि तं शिष्यतुहं सधि मा त्वां प्रपत्रहम्। कृपणता के कारण अब मैं स्वयं के कर्तव्य के विषय में विमोहित हूँ और दुर्लभतावश पूर्ण रूप से शांति खो चुका हूँ। मैं इस अवस्था में आपसे पूछता हूँ कि मुझे कष्ट रूप से कहिए, स्पष्ट रूप से कहिए, कष्ट रूप नहीं है, स्पष्ट रूप से कहिए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर हैं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, अब मैं आपका शिष्य हूँ एवं आपकी शरण में आया एक जीव हूँ। विद्यार्थी को गुरु से क्षमा मांगकर उनके शरण में याचना करना चाहिए, मुझसे जो गलतियाँ हो क्षमा करें, मैं आपका शिष्य हूँ, अपने शरण में रखें, अपने शरण में रखें। इस प्रकार का
याचना करना चाहिए। कृपया मुझे उपदेश दीजिए, कृपया मुझे उपदेश दीजिए, मैं अपने जीवन को कैसे साकार करूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। गुरु बनने की विधि है, जो गुरु बनने की या बनाने की विधि है। श्री गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। परंपरा में पहले आए हुए आचार्यों के प्रतिनिधि हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सब आचार्य जन उनके प्रतिनिधि हैं, इसलिए गुरु ठीक उसी प्रकार आदर सत्कार करना चाहिए। सब प्रतिनिधि हैं, गुरु का मान सम्मान करना चाहिए। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने श्री गुरुआ अष्टक में कहते हैं, गुरुवाष्टक में कहते हैं, यस्य प्रसादादे भगवतस्य प्रसादो। श्री गुरुदेव की दया से मनुष्य श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। जो विद्यार्थीगण, जो छात्र छात्राओं हैं, यदि गुरु का मान सम्मान करे तो वह भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इस प्रकार यदि हम योग गुरु की शरण लेते हैं, योग गुरु की शरण लेते हैं, तो हम भगवान के शरणागत होते हैं। हमेशा भगवान के दर्जा हमें मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। भगवान गुरु के प्रति हमारी शरणागति को स्वीकार करते हैं, शरण में स्वीकार कर लेते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण शिक्षा देते हैं। श्लोक है, सर्वे धर्मो परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़कर तू, सब धर्मों को छोड़कर तू मेरे शरण में आ जा, मैं सभी पापों से मुक्ति करूँगा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, सारे धर्मों को त्याग कर मेरे शरण में आओ, मैं सब पापों से मुक्ति कर दूंगा। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर आओ, मैं सब पापों से मुक्ति कर दूंगा। मैं सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, बदले में संपूर्ण पापों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह गुरु करें। अतः कुछ भय मत करो। कोई तर्क करता है श्री कृष्ण कहाँ है, मैं उनकी शरण लूँगा, पर ऐसा नहीं होता है। विधि यह है कि पहले हम श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के शरण लेते हैं, प्रतिनिधि के शरण लेते हैं, उसके पश्चात श्री कृष्ण की शरण ली जाती है। इसलिए यह कहा गया है, साक्षाद्वारि त्वं समस्त सत्त्वः। गुरुदेव भगवान के समान ही हैं। जब हम गुरु की वंदना करते हैं तब भगवान की वंदना होती है। गुरु की वंदना करते हैं तो हम भगवान की वंदना करते हैं। यदि आप भगवान की वंदना करते हैं तो गुरु की वंदना होती है, यदि आप गुरु की वंदना करते हैं तो भगवान की वंदना होती है। इस प्रकार से अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान शिक्षा देते हैं। भगवत भक्त बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, अतः हमें यह सीखने की आवश्यकता है कि श्री भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से भगवान की वंदना किस प्रकार होती है। समस्त शास्त्रों में श्री गुरुदेव को श्री भगवान के समान स्वीकार किया गया है। समस्त शास्त्रों में श्री गुरुदेव को, समस्त शास्त्रों में श्री गुरुदेव को भगवान के समान स्वीकार किया गया है।
परंतु गुरुदेव कदापि यह नहीं कहते मैं भगवान हूँ। उन्हें स्वीकार किया गया है मैं भगवान नहीं हूँ। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि मैं ही भगवान हूँ। शिष्यों का कर्तव्य है कि गुरुदेव का ठीक उसी प्रकार सम्मान करना जैसा सम्मान भगवान का होता है। परंतु गुरु कभी नहीं सोचते मेरे शिष्य गण मुझे वही सम्मान दे रहे हैं जैसे भगवान को अर्पित किया जाता है। इत्वा पर स्वान बन जाता है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं किंतु परम भयरा प्रियवा तस्य, क्योंकि श्री गुरुदेव भगवान के सबसे अधिक अंतरंग दास हैं उनका उसी प्रकार आदर किया जाता है जिस प्रकार स्वयं भगवान हमेशा भगवान है और गुरुदेव हमेशा गुरु हैं। शिष्टाचार के अनुसार भगवान सेव्य भगवान है और गुरुदेव सेवक भगवान है। सेव्य भगवान है और गुरुदेव सेवक भगवान है। अतः गुरुदेव को प्रभुपाद कहा जाता है। प्रभु का अर्थ है स्वामी, प्रभु का अर्थ है स्वामी, पाद का अर्थ है स्थित होता है, तो प्रभुपाद का अर्थ है जिन्होंने प्रभु की स्थिति ली है। इसका तात्पर्य वही है साक्षात द्वारित समस्त शास्त्रार्थ। यह गुरुदेव का आज्ञाकार समस्त शास्त्रों का है न, समस्त शास्त्र। केवल जब हम भगवान विज्ञान जानने के लिए गंभीर हैं तब श्री गुरुदेव की आवश्यकता है। भगवान शब्द जानने के लिए गंभीर है तो श्री गुरुदेव की आवश्यकता है। हमें केवल प्रदर्शन मात्र के लिए गुरु कभी नहीं बनना चाहिए। प्रदर्शन मात्र के लिए कभी गुरु नहीं बनना चाहिए। जिस मनुष्य ने गुरु की शरण ली है वह विवेकपूर्ण बोलता है। उसे विवेकपूर्ण बोलना चाहिए, विवेकपूर्वक बोलता है। वह कभी अर्थहीन बात नहीं करता है। प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करने का यह लक्षण है। प्रामाणिक गुरु को यह स्वीकार करने का लक्षण है। निश्चय ही हमें गुरु महाराज की सब प्रकार से वंदना करनी चाहिए, पर साथ ही साथ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जिस प्रकार गुरुदेव की आज्ञा का पालन की जाए, भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण गुरुदेव को ढूंढने की ओर उन तक पहुँचने की विधि कहते हैं। तदिव धिव प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञाननस्तत्त्वार्देर्शनः। गुरु महाराज का आश्रय लेकर ज्ञान रूपी सत्य को जानने का प्रयत्न करो। गुरु की सहायता लो। विनम्र भाव से गुरु से प्रश्न करो। गुरु से कभी चुनौतियां मत करो और उनकी सेवा करो। आत्मज्ञानी तुम्हें ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि वे तत्वदर्शी हैं। प्रथम विधि है शरणागति। हम एक श्रेष्ठ व्यक्ति को ढूंढकर स्वेच्छ से उनकी शरण लेनी चाहिए। अतः शास्त्रों का आदेश है कि गुरु बनाने के पूर्व हमें उनका सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। गुरु बनाने से पहले सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए, यह जानने के लिए कि हम उनके शरणागत हो सकते हैं या नहीं, उनके शरण में आ सकते हैं या नहीं। हमें सहसा केवल भावुकता वश गुरु नहीं बनाना चाहिए। भावुकता वश जो हम गुरु बनाते हैं ऐसा गुरु नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करना अत्यंत संकटपूर्ण है जो हम अपने लोभ में आकर गुरु बना लेते हैं। गुरु बनाने से पहले उनकी जांचनी पड़ती है, हमारे योग्य हैं या नहीं है।
हम उनके योग्य हैं या नहीं। गुरु को भी उस व्यक्ति का अध्ययन करना चाहिए जो उनका शिष्य बनना चाहता है। जो गुरु का शिष्य बनना चाहता है उसको गुरु के बारे में अध्ययन करना है, पढ़ना है, मतलब जानना है गुरु क्या हैं, गुरु कैसे क्या पढ़ाते हैं, गुरु के अंदर क्या है नहीं है, जानना चाहिए कि मेरे योग्य हैं या नहीं, मैं उनका योग्य हूँ, है तो सही है, नहीं तो नहीं है। प्रत्येक वस्तु दी हुई है, परंतु प्रतिबंध यह है कि हमें विधि का गंभीरतापूर्वक पालन करना है। वस्तु तो सारे हैं, परंतु हमें यह ध्यान लगाना है कि किस प्रकार की कौन वस्तु है, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। तभी हम योग शिष्य बनने के लिए प्रशिक्षित किए जा सकते हैं, तभी हम योग शिष्य बनते हैं। किंतु सर्वप्रथम हमें योग गुरुदेव का अवश्य ढूंढना चाहिए। मेरे योग जो गुरु हैं उनको ढूंढना चाहिए कि मेरे योग हैं या नहीं हैं, और उनसे संबंध स्थापित कर संबंध के अनुसार कार्य करना चाहिए। इसके बाद ही हमारा जीवन सफल होगा, इसके बाद ही हमारा जीवन सफल होगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। सभी को धन्यवाद।